हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एमएच के क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है टॉपिक रैंकिंग। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रैंकिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। एक दो क्वेश्चन हमें मिल ही जाएंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो हम स्टेट का दें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का दें। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस का, उस पर हम लोग जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस कैटेगरी वाइज हम कैसे डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस को। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी बनती है पहली कैटेगरी बनती है हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इन अ रो और अ क्यू। ठीक, तो हमें यहाँ पे मान लेते हैं दो पर्सन है ए और बी, और उनकी पोजीशन हमें लेफ्ट से और राइट से रिस्पेक्टिवली दे दी जाएगी, और हमसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं किसी रो में या किसी क्यू में। ठीक, अगला जो है कि हाउ टू फाइंड रैंक और पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड। ठीक, तो हमें यहाँ पे भी किसी भी, अब यहाँ पे पर्सन है कोई, मान लेते हैं हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दे दिया और उसकी एक साइड से हमें पोजीशन दे दी। मान लेते हैं कि मान लो लेफ्ट से दे दी कि उसकी लेफ्ट से 15 पोजीशन है, तो राइट से उसकी पोजीशन बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड जो टाइप है कि रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑफ अ पोजीशन। तो ये करते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनता है उसमें मान लो दो पर्सन है ए और बी, तो यहाँ पे कहता है कि ए की मान लो कुछ रैंक है और बी की कुछ राइट से रैंक है और ए की कुछ लेफ्ट से रैंक है, और दोनों अगर इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, तो जो बी है उसकी जो लेफ्ट से रैंक या राइट से रैंक कुछ समथिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि बताओ कि वो रैंक उसकी जो न्यू पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं न्यू रैंक या पोजीशन पूछी जा सकती है। उसके बाद एक टोटल पर्सन पूछा जा सकता है कि टोटल पर्सन कितने किसी रो या क्यू में। ठीक, इंटरचेंजिंग के बाद उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, या तो पूछ सकता है कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंटरचेंजिंग पे तीन टाइप से पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है जो फोर्थ टाइप कह रहा है कि टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है कि टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ से जो ये है हमारा जो फोर्थ टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप जो आप देख रहे हैं इसके क्वेश्चन इतने टफ नहीं बनते हैं और नॉर्मली बच्चे जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, और उनको अप्रोच इसमें कुछ चाहिए होती है कि वो जल्दी से कैसे कर ले क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें वो अप्रोच डिसाइड करेंगे जिससे हम लोग विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है जो फिफ्थ बनती है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन व्हेन लेफ्ट पोजीशन इज गिवन। देखो यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे बिटवीन ए एंड बी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है टोटल पर्सन बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे कुछ टोटल वगैरह हमें कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, टोटल हमें निकालना है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि टोटल पर्सन हमें निकालना है जब हमें लेफ्ट पोजीशन दी होगी बंदे की और राइट पोजीशन भी हमें दी हुई होगी, और उसके बाद पर्सन बिटवीन गिवन भी दिया होगा कि उन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालते हैं, तो हम लोग इस पर बेसिक भी देखेंगे और क्विक अप्रोच भी देखेंगे। और जो आखिरी और हमारा जो जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वो है हमारा सिक्स टाइप, और वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो और क्यू। तो ये यहाँ से पूछता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल भी लगा सकता है कि क्वेश्चन में पूछता है कि मिनिमम पॉसिबल टोटल कितना हो सकता है या मैक्सिमम पॉसिबल टोटल कितना हो सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चन बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप से। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ भी स्किप करते हैं तो शायद आप लोग को दिक्कत हो आगे क्वेश्चन समझने में, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेसिक से समझाऊंगा, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चंस, और कैटेगरी 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो और अ क्यू। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो मैं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो रहा कि सुधीर रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। सुधीर ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि, तो दोस्तों यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे कह रहा है कि सुधीर जो है, सुधीर एक बंदा है। ठीक, कह रहा है कि उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, सुधीर है और सुधीर की पोजीशन जो है वो क्या है कि टॉप से, ठीक है, टॉप से इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेवन्थ फ्रॉम दी टॉप।
तो टॉप से कुछ इस तरीके से हम एरो से दिखा देते कि ऊपर से नीचे यानी टॉप से, ठीक। और कह रहा है कि उसी सुधीर की जो रैंक है वो कह रहा है कि बॉटम से यानी नीचे से, बॉटम से कितनी दिखा रहा है कि बॉटम से बोल रहा है कि 28 है, ठीक। तो सुधीर की रैंक 7th है टॉप से और 28 है बॉटम से। तो कह रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग ने बहुत ही एक कॉमन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इसके लिए हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो टोटल जो पर्सन निकालते हैं हम, जो टोटल जो पर्सन्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की जो लेफ़्ट पोजीशन होती है उसको, ठीक, और प्लस राइट पोजीशन को, उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक। और इसमें से हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कर देते हैं, ठीक। 1 सबको समझ में आ रहा है कि क्यों माइनस करते हैं। 1 इसलिए वजह ये है कि 1 हम इसलिए माइनस करते हैं कि अगर हम सुधीर को बॉटम से गिन रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 28th पोजीशन है, और उसकी टॉप से अगर हम गिन रहे हैं तो उसकी 7th पोजीशन है। और हम जब 28 और 7 को यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे सुधीर की जो प्लेस है उसको हमने क्या कर रहा है, सुधीर को हमने 2 बार गिन लिया है। तो हमने सुधीर को 2 बार काउंट कर लिया, तो इस बार एक बार माइनस करना ज़रूरी बन जाता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे एक माइनस नहीं करेंगे तो हमें क्या, एक काउंट में हमें एक ज़्यादा मिलेगा, ठीक। तो इसलिए टोटल में हमें एक ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसलिए हमें एक माइनस करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 + 28, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 28 + 7, 28 और +7 कर देंगे, और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से 1। तो 28 और 7 तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, ठीक। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे किसी भी क्लास में है, ठीक है, तो वो कितने थे 34। तो 34 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है कि इफ़ यू आर 9th इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड 11th फ्रॉम द अनदर एंड। कह रहा है कि अगर आप किसी भी क्यू में, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से 9th पोजीशन है आपकी, और कह रहा है कि दूसरे एंड से यानी दूसरे छोर से कितनी है 11th पोजीशन है, तो कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू। तो जिस रो में आप खड़े हो, उस क्यू में आप खड़े हो, तो उसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये देखना है हमें। तो अगर 9th हमारी स्टार्टिंग से है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9th अगर मान लेते हैं मी, यानी मैं हूँ अकेला, ठीक है, यहाँ पे तो एम मी, ठीक है, मैं हूँ, और मेरी पोजीशन क्या है कि टॉप से 9th है, टॉप से 9th पोजीशन है, और जो बॉटम से है वो कितनी है 11th है, ठीक। तो कह रहा है कि बताओ उस रो में, उस क्यू में कितने लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट यानी 11 + 9 हम लोग कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और -1 यानी कितना हो जाएगा 19। तो 19 जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब ये था हमारा हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो और क्यू व्हेन पर्सन्स मतलब बोथ पोजीशंस, आइदर पोजीशंस यानी लेफ्ट और साइड से उसकी दोनों की रैंक दी हुई है, ठीक है। तो तब हम इस अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ईजिएस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उससे मैंने स्टार्टिंग की है, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है 2, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि हाउ टू फाइंड रैंक और पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। कोई एक पोजीशन हमें दी होगी राइट या लेफ्ट से, और हमें टोटल नंबर दिया होगा, और हमें उस बंदे की क्या होगा दूसरे छोर से या दूसरे साइड से उसकी पोजीशन निकालनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो है अरुण रैंक 17th इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। यानी जो अरुण है उसकी रैंक कितनी है 17th है, और उस क्लास में कितने बच्चे हैं 31 स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा है व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसको रब करते हैं हम लोग। ठीक, तो अरुण रैंक 17 क्लास ऑफ 30। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टोटल दिए हुए हैं हमें कितने दिए हुए हैं 31 दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और जो अरुण है उसकी रैंक जो दी हुई है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से दी हुई है ना, तो वो कितनी दी हुई है 17th दी है फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक। और उसकी हमें अरुण की जो रैंक पूछी है वो हमें क्या पूछा है कि उसकी लास्ट से, ठीक है, यानी बैक साइड से उसकी रैंक कितनी है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इससे पहले हम जो अप्रोच का इस्तेमाल करते थे उसमें हम लोग टोटल कैसे निकालते थे। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता था, ठीक।
तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता था। अब यहाँ पे हमें इसी फॉर्मूला का अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या होता था, 31 होता था। तो 31 रखा हमने। लेफ्ट हमें कोई भी एक पोजीशन, यहाँ पे टॉप बॉटम भी हो सकता है, L प्लस आर की जगह T प्लस B भी हो सकता है। तो ठीक है, तो वो आप समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या है उसके अकॉर्डिंग आप समझ के करेंगे, ठीक है। तो 17th हमने ले लिया, मान लेते तो उसकी लेफ्ट पोजीशन क्या थी 17th, और हमें राइट पोजीशन यानी बॉटम हमें निकालनी है लास्ट से, ठीक है। तो हम L ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 मिनट कर ही देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे लास्ट था। तो जो स्टार्ट थी वो 17 थी, तो लास्ट हमें पूछी भी है और -1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 17 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, L यहीं पे रुका जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31 -17 + 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 में से 17 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 32 में से 17 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 12 में से 7 गए, 5 बचे, और इधर 2 से 1 गए 15। तो यानी कितना हो जाएगा, 15। तो जो अरुण की जो लास्ट से पोजीशन थी वो कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वॉज शिफ्टेड बाई 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। कह रहे कि 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के दो स्थान बाईं ओर विस्थापित करता है, ठीक। यानी क्या, प्रकाश वॉज शिफ्टेड बाई 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ही बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। और वो क्या हो जाता है कि 7th हो जाता है, लेफ्ट से कितना हो जाता है, 7th रैंक हो जाती है उसकी, ठीक। वॉट वॉज हिज अर्लियर पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ठीक। तो इसमें जवाब देना है कि इसकी राइट एंड से क्या उसकी पोजीशन होगी। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। फिर अब करते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो क्या कह रहे हैं कि 16 बॉयज की एक रो है, ठीक। मान लेते हैं टोटल कितने दिए हुए हैं, जो टोटल दिए हुए हैं वो दिए हैं 16, ठीक। और कह रहा है कि व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, सब जानते हैं, ठीक। और कह रहा है कि व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ही बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो वो लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। अगर मान लेते हैं प्रकाश कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, P फॉर प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कहीं यहाँ पे होगा, अगर वो अपने लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो लेफ्ट उसका क्या होगा, इधर होगा, ठीक। तो लेफ्ट की तरफ अगर वो 2 पोजीशन बढ़ेगा, 2 प्लेसेस यानी 1 और 2, अगर 2 प्लेसेस बढ़ेगा तो उसकी रैंक क्या हो जाती है कि 7th हो जाती है। अब जो उसकी रैंक हो गई वो कितनी हो गई, 7th। अगर प्रकाश यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक, तो उसकी 7th रैंक हो गई। कहाँ से, लेफ्ट से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो उसकी जो ये पोजीशन है कहाँ से, 7th है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। उसकी जो अर्लियर पोजीशन थी, यानी ये जो पोजीशन थी उसकी अर्लियर पोजीशन, तो कह रहा है कि यहाँ पे उसकी राइट एंड से क्या पोजीशन रही होगी। ये तो कह रहा है पहले यहीं पे बैठा था, तो नहीं, यहीं पे जो राइट एंड से उसकी पोजीशन होगी ये क्या रही होगी। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, टोटल दिया है। तो हमें टोटल दिया है, एक बंदे की रैंक भी हमें एक साइड से दी है और उसकी दूसरी तरफ से हमें पूछी है। तो हम जैसे अभी हमने इससे पहले जिस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की यहाँ पे रैंक क्या है, अगर वो 2 लेफ्ट बढ़ता है, ठीक है, तो 2 उसकी घट जाती है ना। और अगर हम इधर वापस से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो यहाँ पे 7 थी तो 8 9th यानी 9th रैंक यहाँ पे होगी प्रकाश की। तो यहाँ पे जो रैंक होगी लेफ्ट से वो उसकी 9th रैंक होगी प्रकाश की। कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक। और राइट से पूछा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट से उसकी 9th है और हम जानते हैं टोटल कितना है, 16 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल में से हम कितना माइनस करेंगे, टोटल में से यानी 16 में से हम कितना उसकी एक पोजीशन माइनस करेंगे, यानी 9th पोजीशन उसकी माइनस करेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे, ठीक है। तो वही हम करेंगे, भाई कहाँ से कर रहे हैं, अभी आपसे बताया कि लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, ठीक है। अगर हमें मान लेते हैं क्या हम उसकी राइट से पोजीशन हमें पूछी है, तो हम राइट को इधर ही छोड़ दें और यहाँ पे क्या होगा, T - L और +1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वही हम यहाँ पे करा, 16 - 9 + 1, 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7 बचे, और 7 में 1 प्लस कर दिया, कितना बचा, 8। तो उसकी जो पोजीशन है राइट से जो होगी उसकी वो कितनी पोजीशन होगी, 8th होगी, 8th पोजीशन होगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो है थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप में हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑफ अ पोजीशन। यानी अब हमें रैंक कब पूछी जाएगी पर्सन की, इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, जब हम रैंक को क्या कर देंगे, अदल बदल कर देंगे, तो उसके बाद जो पोजीशन होगी किसी एक बंदे की पूछी जाएगी। तो यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, उसमें कह रहा है कि जो ए की रैंक है वो क्या कह रहा है कि जो ए की रैंक है वो 12th है, कहाँ से, लेफ्ट से, और बी की रैंक 18th है, राइट से। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग बी फ्रॉम राइट, यानी अगर ये ए और बी पोजीशन आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो कह रहा है कि बी की जो पोजीशन है वो राइट से क्या होगी, ठीक है, राइट हैंड से बी की पोजीशन क्या हो जाएगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो, और उस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये बताना है हमें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। और उसके बाद जो थर्ड इसमें जो पूछा है, कह रहा है कि टोटल नंबर पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग मौजूद हैं ए और बी के बीच में। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से, यानी हम मान लेते हैं कि लेफ्ट से जो ए की पोजीशन है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो कितनी है, 12th है, 12th फ्रॉम दी लेफ्ट। और जो बी की पोजीशन है वो राइट से, तो किधर, राइट इधर से होगा, तो राइट से 18th है, ठीक, राइट से 18th है। अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर ले पोजीशन, यानी जो B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो B यहाँ पे आ गया और A यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है कि जो B की है वो राइट एंड से पोजीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, तो राइट एंड से ऐसे, तो B की जो पूछी है वो राइट एंड से पोजीशन पूछिए क्या होगी, ठीक। उसके बाद अब हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे कि क्या होगा, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज़ मैं पढ़ना भूल गया, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो इंटरचेंजिंग के बाद जो ए की पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी हो जाती है, 25th हो जाती है। तो जो इंटरचेंजिंग के बाद जो ए की पोजीशन है, इंटरचेंजिंग के बाद भाई ए यहाँ पे आ गया, तो ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, लेफ्ट से, एरो हमने लेफ्ट से ला रहा हूँ मैं, तो ये ज़रूर देखिएगा, मेरे एरो पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये लेफ्ट से कितनी है, 25th है, ठीक है। तो 25th ए क्या हो जाता है, 25th हो जाता है लेफ्ट से। तो कह रहे हैं कि बी की पोजीशन बताओ कि राइट एंड से क्या होगी। तो ऐसे सवालों में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस ये देखते हैं कि ए की पोजीशन में अगर भाई लेफ्ट, पहले ए क्या था, लेफ्ट से 12 था, और ए अब क्या हुआ जा रहा है, लेफ्ट से 25 हुआ जा रहा है, तो उसमें कितनी पोजीशन का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गौर से, तो ए की पोजीशन में कितना फ़र्क आ रहा है, +13 का फ़र्क आ रहा है, +13 पोजीशन ऐड हो रही है, तभी तो 25 हुआ। अब भाई ए की जगह पे बी आ रहा है और बी की जगह पे ए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 13, तो इसमें भी, यानी बी भी तो अगर यहाँ पे आया तो उसमें भी तो 13 ऐड हुआ होगा, तो उसकी पोजीशन में, तो 18 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 31 मिल जाएगा। तो जो बी की पोजीशन है वो कितनी है, राइट से कितनी हो गई, 31 हो गई। तो इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल पर्सन इन अ रो, तो टोटल पर्सन कितने रो में। अब देखो, अगर हम ए और बी को देखें, अगर बी यहाँ पे आ गया तो बी की पोजीशन अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से 12th, लेफ्ट से कितनी है, 12th, भाई ए की ही जगह पे तो आया है। अगर ए यहाँ पे है और बी भी यहीं पे आ गया, तो पहले ए की पोजीशन कितनी थी, यहाँ पे 12 थी, और अब पोजीशन कितनी हो गई है बी की, यहाँ पे 31, तो बी आ गया, तो प्लेस तो वही है ना। तो ये इस प्लेस की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो क्या है, 12th काउंट होती है, और इसी प्लेस की जो राइट से पोजीशन होती है वो क्या होती है, 31। तो देखो, एक ही प्लेस की दो तरफ से रैंक हमें मिल गई, तो हम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट प्लस राइट। तो हम इस क्वेश्चन के लिए टोटल पर्सन इन अ रो, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1, एक ही बंदे की हमें दो पोजीशन पता लग गई, तो 31 + 12 कितना आएगा, 43। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 43 और -1, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 42। तो यानी यहाँ पे जो सेकंड का आंसर है वो कितना है, टोटल पर्सन इन अ रो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। थर्ड पार्ट पूछा है टोटल पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे अब इंटरचेंज्ड पोजीशन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम बस देखेंगे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कितनी दिया था, ए की जो पोजीशन थी वो 12 दी हुई थी, और बी की जो राइट से दी थी वो 18 थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक। तो ए की जो पोजीशन है वो कितनी है, 12th, ठीक है, 12th फ्रॉम लेफ्ट। तो इधर भी कुछ लोग बैठे होंगे और बी के इधर भी कुछ लोग बैठे होंगे, और बी की जो राइट से पोजीशन है वो कितनी है, 18th, तो 18th फ्रॉम राइट, ठीक।
तो अब कह रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बिटवीन बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट हम करेंगे तो हमें 12 + 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी 30 लोग तो बैठे हैं ही, ठीक है। यहाँ तक इधर कुछ लोग बंदे बैठे हैं, इधर कुछ बंदे बैठे हैं, उन दोनों ए और बी को मिला के कितने 30 लोग हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास टोटल अभी हमने निकाला कितने थे, 42 थे। तो हम क्या करेंगे 42 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना कितना मिला 12। तो यानी जो 12 लोग हैं वो ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं। तो जो 12 लोग हैं वो कुछ इस तरीके से बीच में बैठे होंगे, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली 12 नहीं बनाया, ठीक है, बस मैंने ये बता दिया सिर्फ समझाने के लिए कि कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। तो यहाँ पे 12 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं इसी तरीके के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो ऑफ मेन मनोज इज 13th फ्रॉम द राइट एंड किरण इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट। तो कह रहे हैं इन अ रो ऑफ मेन मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट। अब हम लोग साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो ये रो हो गई, ठीक, और इसमें क्या हो गया कि इन अ रो ऑफ मेन मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट। तो ये कहीं मनोज हो गए एम से, ठीक, और इनकी रैंक कितनी है 30th फ्रॉम द राइट, 30th, ठीक है 30। और कह रहे हैं किरण इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट, और किरण के से किरण हो गई, ठीक, और ये कितनी हो गई 20th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट एंड हो गया और ये हमारा राइट एंड हो गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मनोज बिकम 35th फ्रॉम द राइट, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है, तो मनोज अगर यहाँ पे आ गए, ठीक है, और किरण क्या हुआ यहाँ पे चली गई, ठीक। तो मनोज जो है अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया मनोज आ गया और यहाँ पे किरण चली गई, ठीक। मनोज की पहले 30th रैंक थी फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब मनोज की कितनी हो जाएगी 35th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो मनोज की 35th फ्रॉम राइट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मनोज आए इनकी क्या हो गई 35th फ्रॉम द राइट, एरो पे ध्यान रखिएगा, तो राइट हो गई मनोज की। अब अगर गौर से देखें तो हमें एक ही बंदे की दो पोजीशंस पता लग गई, क्योंकि अब किरण उधर चली गई। तो किरण यहाँ पे पहले थी, ये पोजीशन तो 20th थी ना, तो 20th। अब मनोज क्या हो गया लेफ्ट से 20th हो गया और राइट से कितना हो गया 35 हो गया, ठीक। तो अब कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेन इन अ रो। तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं, हमें पता लग गया लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन और -1। तो लेफ्ट पोजीशन कितनी हो गई 35th और 20, यानी कितना हो गया 55 आ गया। और 55 में से हम क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे तो कितना मिल गया 54, और 54 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 54 लोग हैं कुल पंक्ति में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि कह रहे हैं कि इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रेन अरुण इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक, और कह रहा है कि सुरेश इज 6th फ्रॉम द राइट, ठीक। अगर अरुण कह रहा है कि लेफ्ट से बाएं से कितना है 5th पोजीशन पर है और सुरेश कितना है 6th राइट से, यानी राइट एंड से सुरेश कितना है 6th है। कह रहा है कि वो लोग आपस में क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन। आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या होता है कि अरुण बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट, अरुण क्या होता है कि 13th रैंक पर आ जाता है लेफ्ट से, ठीक है। तो कह रहा है कि सुरेश की रैंक बताओ राइट से, राइट एंड से सुरेश की रैंक कितनी हो जाएगी। तो एज इट इज़ क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया हम लोग वैसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया अरुण, ये अरुण हो गए ये सुरेश हो गए, ठीक। और अरुण क्या है 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 5th फ्रॉम द लेफ्ट, और ये 6th फ्रॉम दी राइट है। तो ये 6th पोजीशन इनकी क्या राइट हो गई, और आपस में इंटरचेंज इन लोग ने पोजीशन की, तो सुरेश ने इंटरचेंज करी तो सुरेश यहाँ पर आ जाएगा और अरुण उधर चला जाएगा, ठीक। और कह रहा है कि इंटरचेंजिंग के बाद जो अरुण था वो 13th क्या हो गया लेफ्ट से, यानी यहाँ पे 13th लेफ्ट हो गया। उसकी पोजीशन जो पहले लेफ्ट से 5th थी अब वो लेफ्ट से 13th हो गई। तो कह रहा है कि इसकी सुरेश की जो पोजीशन है वो राइट एंड से बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो हमने कहा था कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे +8 हुआ है, तो जितना ऐड इधर हुआ होगा उतना ही इधर ऐड हुआ होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखेंगे तो कितना ऐड हुआ है +8 हुआ है, और +8 इधर भी होगा +8 इधर भी होगा, ठीक है। तो +8 के बाद क्या होगा, अगर इधर 8 प्लस हुआ है 8 + 5 13 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14th फ्रॉम दी राइट एंड। तो 14 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप हमारा बनता है वो बनता है कि
टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो दोस्तों इस जो ये टाइप 4 है इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक समझाऊंगा, ठीक है। और मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया है, एक क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि टोटल पर्सन मैं मान लेता हूँ 62 है, और मैंने कहा कि ए की पोजीशन जो लेफ्ट से वो 24th है, बी की जो राइट से पोजीशन है वो 20th है। उसके बाद कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे ये हमें बताना है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर इस तरीके का कंडीशन आएगा तो इसको पढ़ने से पहले हमें ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, अब हम दो तरीके से पर्सन्स को बैठा सकते हैं कि नहीं, दो लोगों के बीच में दो तरह से लोग बैठ सकते हैं। कैसे? पहली कंडीशन माना मैंने कि ये एक रो है और दूसरी कंडीशन माना मैंने ये एक रो है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो कितना कह रहा है 24th है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया ए होगा, ठीक है। और ए कितना है 24th, ठीक है। कहाँ से? लेफ्ट से, मैंने एरो दिखा दिया है। और उसके बाद राइट से अगर बोल रहा है कि जो बी की है वो 20th है, 20th पोजीशन राइट से, ठीक। एक तो कंडीशन ये बनती है और इसमें बीच में कहीं क्या होगा, लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि बीच में कहीं लोग बैठे होंगे इन दोनों के ए और बी के बीच में। दूसरी जो कंडीशन बनती है, ये जो कंडीशन कहलाती है, ये कौन सी कहलाती है? नॉन ओवरलैपिंग। ये जो कंडीशन है ये है नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग केस, ठीक। अगला जो केस बनता है वो ओवरलैपिंग का बनता है, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होती है भाई? हमने माना कि ए की पोजीशन क्या है कि राइट से लेफ्ट से क्या बोलिए 24th, तो मैंने मान लिया कि ए की पोजीशन जो राइट से है वो ए यहाँ पे और इनकी क्या है पोजीशन 24th है, ठीक। कहाँ से? लेफ्ट से। और बी की पोजीशन जो बोल रहा है वो कह रहा है कि राइट से कितनी है, बी की पोजीशन जो राइट से है वो कितनी है, वो 20th है, ठीक है। 20th फ्रॉम राइट, एरो का खास ख्याल रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कुछ इस तरीके से इनके बीच में लोग बैठे हों, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल सिचुएशंस बनती हैं कि इस तरीके से बैठा हो सकता है या तो इस तरीके से बीच में लोग बैठे हो सकते हैं ए और बी के, ठीक है। तो जो ये सेकंड केस है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग केस, ठीक। तो नॉर्मली अगर जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का उसमें दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, यानी दो पॉसिबल आंसर्स बनेंगे इसमें। भाई एक तो कुछ इस तरीके से बन सकता है और एक कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम दो आंसर सोचेंगे कि इसके हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी अगर सोच सकते हैं तो इस तरीके से सोचेंगे और इस तरीके से भी सोचेंगे। अब हम बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ओवरलैपिंग केस बन रहा है या नॉन ओवरलैपिंग केस बन रहा है, ठीक है। इस बात को हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे अब हमें ये बात समझनी है कि जो नॉन ओवरलैपिंग केस होता है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग केस कब बनता है कि इसमें क्या होता है, जो टोटल होता है, ठीक है। जो टोटल होता है यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने? 62। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, यहाँ पे 62 पर्सन्स मैंने दिखा है। वो क्या होता है कि बड़ा होता है, वो बड़ा होता है किससे? सम ऑफ लेफ्ट प्लस राइट, यानी लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन का जो सम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट प्लस राइट का सम जो होता है, अगर उस टोटल क्या है उससे ज़्यादा है, देखो यहाँ पे टोटल 62 है और लेफ्ट प्लस राइट कितना बन रहा है 44, तो यहाँ पे भाई टोटल ज़्यादा है ना लेफ्ट प्लस राइट से, तो ये जो कंडीशन बनेगी नॉन ओवरलैपिंग की। तो ये नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन कब बनती है? जब टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट सम, ठीक। तो अब यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग क्या होगा? तो नॉन जो ओवरलैपिंग होता है उसमें जो टोटल जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलर देन लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। उसमें टोटल कम हो जाता है, किसकी पोजीशन से? लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होता है उससे क्या होता है? टोटल कम हो जाता है। तो हम फौरन देखते के पहचानते हैं कि ओवरलैपिंग केस है या नॉन ओवरलैपिंग केस है। तो दोस्तों आप लोग अब इसमें बताइए कि ओवरलैपिंग केस है या नॉन ओवरलैपिंग केस है। इस एग्जाम्पल को देखें अगर, अब तो इस एग्जाम्पल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है टोटल क्या है? लेफ्ट प्लस राइट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हुई? नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन बनी, यानी इसका जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा अरेंजमेंट, और इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी है, 20th है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 62 लोग हैं। तो टोटल जब यहाँ पे 62 लोग हैं तो 62 में से हम क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हमारा बनेगा? 44 बनेगा।
भाई 44 तो ही बनेगा। तो हम यहाँ पे से कितना माइनस करेंगे, 62 में से 44 गए, कितने बचे, 18 बचे। तो यहाँ पे जो 18 लोग आए वो किसके आए, बीच में आए, ए प्लस बी के। तो एक तो आंसर ये हो गया पॉसिबल। तो यानी जो फर्स्ट आंसर बना वो क्या बना, 18। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग मैंने आपको समझा दिया। अब ओवरलैपिंग देखते हैं। तो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल क्या है, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो इस तरीके से बैठ सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से भी तो बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें बताया कि टोटल क्या होता है, टोटल कम होता है। ठीक है, टोटल क्या होता है, कम होता है लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे तो ये तो नहीं बनी। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के लिए हमें ये दो कंडीशंस याद रखनी है, ये और ये। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग नॉन ओवरलैपिंग केस है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल पर्सन है वो कितने, 18 हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखने की थी। अब यहाँ पे जो सेकेंड आंसर है, अगर पॉसिबल जब होता जब ये टोटल क्या होता, कम होता लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहीं पे इसको मान लेते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, 62 से ज़्यादा कर दो भाई, क्या करें हम, बी की पोजीशन मान लेते हैं कुछ ज़्यादा, थोड़ा मान लेते हैं बी की पोजीशन कितनी है, 44 मान ली। ठीक है, और ए की पोजीशन कितनी मान ली भाई, 24 ही मान ली, इधर से 24 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 68 हो गया ना यहाँ पे। अब देखो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया लेफ्ट प्लस राइट से। तो अगर इस तरीके से होता तो हम पहचान लेते कि क्या है ये ओवरलैपिंग केस है, और हम तुरंत क्या करते कि यहाँ पे जो टोटल हमारा जो टोटल है वो कम है लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, अब कैसे कम है टोटल लेफ्ट प्लस राइट से, जैसे यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट कितना हुआ हमारा, 68 हो गया। तो लेफ्ट प्लस राइट हमारे यहाँ पे 68 हुआ, और यहाँ पे हमने माइनस किया क्या, टोटल हमारा कितना था, 62 था। ठीक है, टोटल हमारा कितना था, 62 था। ठीक, अब हमने ये तो माइनस किया। अब ये जो बात यहाँ पे समझने वाली है, आप समझो, यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर हम इधर से लेकर, देखो एक एक पोजीशन लेके मान के चलना। ठीक है, अभी हम लेते हैं, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो हमने ए के साथ साथ बी को भी काउंट किया, यानी ए और बी हमने लिया यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जाने में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग केस है। अब हम इधर का देखें, अगर हम इधर से चले तब भी हमने ए और बी को काउंट किया भाई, इधर से चले तब भी ए और बी को लिया, और इधर से चले तब भी और ए और बी को लिया। तो मतलब ये बनता है कि ए और बी को हम लोग ने 2 बार काउंट किया, ए को भी 2 बार काउंट किया भाई, एक बार इधर से आए तो ए तो लिया ही लिया, और एक बार इधर से आया तब भी ए इसमें इन्वॉल्व हुआ। वैसे इसी तरीके से जब इसमें आए तो बी तो था ही था, और इधर से जब आए तो बी लिया हमने। तो ए और बी को हमने 2 बार काउंट किया, तो इसका मतलब हमें यानी 2 काउंट हमने ज़्यादा किया, तो वो 2 काउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो भी तो माइनस करेंगे। तो हम ये यहाँ पे यही करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो अब यहाँ से हमारा देखो क्या बना, हमारे ये बना कि लेफ्ट प्लस राइट। देखो लेफ्ट प्लस राइट ही करके तो हमारे ये आया था पोजीशन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, जितना भी हमें कितना दिया था, टोटल दिया था, और -2। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग केस में जो हम पर्सन्स बिटवीन, जो हम बिटवीन निकालते हैं, ठीक है, टोटल पर्सन्स बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, लिख लेना टोटल पर्सन्स बिटवीन। तो जो हम बिटवीन निकालते हैं इसमें, वो हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। ठीक, ये है, इसको स्टार कर लो। ठीक है, स्टार बना लो यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो हमने कंडीशन बताई थी बिटवीन के लिए, वो क्या है, यहाँ पे जो बिटवीन के लिए कंडीशन है वो क्या है, टोटल, यहाँ पे क्या बताया था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर। तो यहाँ पे जो कंडीशन बताई है मैंने, वो बिटवीन के लिए क्या बताई है, यहाँ पे जो मैंने बताई है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिटवीन के लिए कंडीशन है, तो ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिटवीन टोटल, तो यहाँ पे भी स्टार बना लो। ठीक,
तो 2 कंडीशन है। तो हमने बता दिया कि नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तब हम टोटल कैसे बिटवीन कैसे निकालते हैं, किसी 2 बंदों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। और अगर ओवरलैपिंग का केस है तो भी मैंने बता दिया कि बिटवीन यानी 2 लोगों के बीच में कितने लोग बैठेंगे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये क्यों, ये इसको कोई फॉर्मूला मत समझना, एकदम बेसिक है, मैंने समझाया, तो इसी को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में रटवा देते हैं कई लोग, ठीक है। तो हम लोग चाहे रटे इसको चाहे समझ के करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग केस, ठीक है।